नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आहार एवं पोषण के बारे में बात करेंगे और साथ ही 50 ऐसे एमसीक्यूज विद कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आहार है यानी कि डाइट, उसका मतलब क्या है। आहार वह भोजन है जिसे हम प्रतिदिन शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रहण करते हैं और इसमें जो चीजें शामिल होती हैं, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दालें आदि। एग्जाम्पल के लिए रोटी, दाल, सब्जी, चावल आदि का एक संतुलित संयोजन जो है वो डाइट कहलाती है। अब पोषण किसे कहते हैं यानी न्यूट्रिशन। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर भोजन को ग्रहण कर उसे पचाकर ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग करता है। ये 5 मुख्य पोषक तत्वों पर आधारित होता है। जो पोषण होता है वो 5 मुख्य पोषक तत्वों पर आधारित होता है। इनके बारे में जान लेते हैं। जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके जो स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसमें चावल, रोटी, आलू आदि है। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन, जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो स्रोत इसके हैं प्रोटीन के, वो हैं दालें, दूध, अंडा आदि। तीसरा जो पोषक तत्व है वसा यानी फैट, जिसका कार्य है ऊर्जा का संग्रह और इसके स्रोत हैं तेल, घी, मेवा आदि। चौथा जो पोषक तत्व है वो है विटामिन, जिसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता और इसके स्रोत हैं फल और सब्जियां। पांचवा पोषक तत्व है खनिज यानी मिनरल्स, इसका कार्य है हड्डियों, दांतों की मजबूती और इसके स्रोत हैं दूध, नमक, हरी सब्जियां। छठा जो पोषक तत्व है जल, जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और ये हमें डायरेक्ट जल और फल आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संतुलित आहार की यानी बैलेंस डाइट के बारे में। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो वो संतुलित आहार कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए दाल प्लस रोटी प्लस चावल प्लस सब्जी प्लस सलाद प्लस दूध, ये सब का संयोजन जो है वो एक संतुलित आहार कहलाता है। अब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की। दो प्रकार के होते हैं कुपोषण। एक होता है अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, जब शरीर को जरूरत से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। मोटापा जिसका एक एग्जाम्पल है। और जो बीमारियां निकल के आती हैं उसमें क्वाशिकोर जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, मेरस्मस जो सभी पोषक तत्वों की कमी से होता है, रक्त अल्पता एनीमिया या आयरन की कमी से होता है, रेटिनॉल की कमी से होता है रतौंधी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कौन सी बीमारियां किस की कमी से होती है। विटामिन की सूची। विटामिन के जो कार्य हैं और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं। विटामिन ए, इसका काम हमारी दृष्टि को अच्छा बनाना होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी पाचन तंत्र का कार्य करता है और बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी ये हड्डियों के लिए कार्य करता है और इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन ई ये प्रजनन प्रणाली का कार्य करता है और इसकी कमी से बंधत्व का रोग हो जाता है, बांझ का। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का इसका कार्य होता है और इसकी कमी से रक्त स्राव जो है वो होने लग जाता है, जो रुकता नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि खान पान की आदतें और स्वच्छता।
जो ताजा, साफ, संतुलित आहार लेना चाहिए। भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना आवश्यक है। खुले में रखे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शरीर में जल का महत्व क्या है। शरीर का 70% हिस्सा जो है वो जल है। जल शरीर की क्रियाओं को संतुलित रखने का काम करता है। अब इस टॉपिक पर संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर है क्वाशीकोर। ये प्रोटीन की कमी से होता है, विशेषकर बच्चों में। अगला जो प्रश्न है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होता है, तो इसका सही जवाब है सभी पोषक तत्व। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सब शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका सही जवाब है स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लग जाता है। जो अगला हमारा प्रश्न है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही जवाब है एनीमिया। खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब है जल। शरीर का ताप जल द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही जवाब है रिकेटस। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है, जिससे हड्डियां मुलायम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है, तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की त्वरित ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे रोटी, चावल, आलू आदि। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रचुर खनिज जो है वो पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। दूध हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी कैल्शियम का प्रमुख सोर्स है। अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही जवाब है विटामिन बी 1। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विटामिन बी 1 को थायामीन भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि स्कर्वी रोग में शरीर के किस अंग से खून आने लगता है, तो इसका सही जवाब है मसूड़े। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रक्षक पोषक तत्व है, तो इसका सही जवाब है विटामिन। विटामिन और खनिज शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, इन्हें रक्षक पोषक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। रात में देखने की क्षमता कम होना रतौंधी कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों में मेरेस्मस रोग का कारण क्या है, तो इसका सही जवाब है सभी पोषक तत्वों की कमी। मेरेस्मस रोग अल्प पोषण के कारण होता है, जिससे वजन बहुत कम हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर की मरम्मत में मदद करता है, तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि में प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका सही जवाब है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। संतुलित आहार में सभी 5 मुख्य पोषक तत्व और जल शामिल होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही जवाब है गाइटर यानी गेंगा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे गले में सूजन आ जाती है, जिसे गेंगा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही जवाब है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 यानी नायासिन की कमी से त्वचा रोग पेलाग्रा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का भंडारण। वसा शरीर में दीर्घकालिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है
कि किस खाद्य समूह में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दालें और अंडा। प्रोटीन की प्रमुख स्रोत दालें, अंडा, दूध और मांस आदि है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जल शरीर के किस कार्य में सहायक है? तो ये ताप नियंत्रण में काम करता है। पसीने के रूप में जल निकालकर शरीर का ताप नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों की मांसपेशियों और ऊतकों की वृद्धि करता है। अगला जो प्रश्न है कि रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं जो दृष्टि के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि वसा की अत्यधिक मात्रा से कौन सी समस्या होती है? तो इसका सही जवाब है मोटापा। अधिक वसा का सेवन करने से शरीर में जमा होकर मोटापा बढ़ाता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। सूर्य की किरणों से त्वचा विटामिन डी बनाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एनीमिया। यह आयरन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो खून में कम हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि संतुलित आहार का मतलब है? तो इसका सही जवाब है सभी पोषक तत्व युक्त भोजन। संतुलित आहार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? तो इसका सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के खून को जमाने यानी क्लोटिंग में सहायक है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है दांत और मसूड़े। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी में मसूड़े फूल जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भोजन के कौन से तत्व शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन मरम्मत और निर्माण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का दीर्घकालिक स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो इसका सही जवाब है वसा यानी फैट। वसा शरीर में जमा होकर दीर्घकालीन ऊर्जा का भंडार करती है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका सही जवाब है खनिज। विटामिन और खनिज शरीर को थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि संतुलित आहार में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है अधिक वसा। संतुलित आहार में सब कुछ संतुलन में होना चाहिए, वसा अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है? प्रोटीन। ऊतक यानी टिश्यूज मरम्मत और वृद्धि में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है रक्त अल्पता यानी एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को क्या खाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है पालक। आयरन का स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक खून की कमी में उपयोगी है। अगला जो प्रश्न है कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है पालक। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी 12 मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दूध और मांस में। विटामिन बी 12 केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। अगला जो प्रश्न है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? तो सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय कर रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगला जो प्रश्न है कि कोशिकाओं का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जल। कोशिका का 70% से अधिक भाग जल होता है। यह क्रियात्मक गतिविधियों में भाग लेता है। अगला जो प्रश्न है कि शरीर के ताप को संतुलित करने में मदद करता है? इसका सही जवाब है जल। जल पसीने के रूप में शरीर से निकलकर ताप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो सही जवाब है 70%। शरीर का लगभग 70% हिस्सा जो है वो जल से बना होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई किस चीज से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है प्रजनन स्वास्थ्य है। विटामिन ई प्रजनन प्रणाली और त्वचा की सेहत में सहायक होता है।
अगला प्रश्न है कि बच्चे में जन्म से ही दृष्टि दोष हो सकता है किस विटामिन की कमी से? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। दृष्टि दोष विटामिन ए की कमी से होता है, विशेषकर रतौंधी। अगला जो प्रश्न है कि दांत और हड्डियां मजबूत करने के लिए कौन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। हड्डियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी खाद्य सामग्री ऊर्जा का त्वरित स्रोत है? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। शरीर तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का सबसे सरल रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, सीधे रक्त में मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल झड़ने का कारण हो सकता है? इसका जवाब है विटामिन की कमी, विशेष रूप से विटामिन बी और ई की कमी से बाल झड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजन को पचाने में कौन मदद करता है? तो इसका सही जवाब है एंजाइम। पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, पेप्सिन आदि भोजन को तोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस खनिज की कमी से रक्तस्राव होता है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, इसकी कमी से रक्तस्राव हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आहार और पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो जनरल साइंस में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।